तो दोस्तों पॉलीकैब ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और बिफोर जंप इनटू द रिजल्ट्स लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू अबाउट द कंपनी। कंपनी की अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 88% का कंट्रीब्यूशन वायर एंड केबल सेगमेंट से आता है, 7% का कंट्रीब्यूशन एफएमईजी सेगमेंट से आता है एंड अदर्स यानी 5% कंट्रीब्यूशन जो है ईपीसी सेगमेंट से आता है। टॉकिंग अबाउट द मार्केट शेयर तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका मार्केट शेयर नियरली 1/4 है, 25 से 26% का। और अगर टोटल मार्केट शेयर की बात करें यानी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों को मिला के तो नियरली 18 से 19% का मार्केट शेयर पॉलीकैब जो है कमांड करता है, विच क्लियरली शोज इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन केबल इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर हम इसके क्लोजेस्ट पीयर से इसके रेवेन्यू को कंपेयर करें विच इज़ नियरली 2 टाइम्स हायर, और पॉलीकैब के सेकेंड क्लोजेस्ट पीयर के साथ इनके रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे तो दैट इज 2.5 टाइम्स हायर। तो पॉलीकैब एक कमांडिंग पोजीशन अपने इंडस्ट्री में जो है तो होल्ड करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनका रेवेन्यू फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस तो FY24 में 8% कंट्रीब्यूशन जो है टोटल रेवेन्यू में इंटरनेशनल बिजनेस से रहा है। ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है एंड दैट इज वाई पॉलीकैब इज कमांडिंग द हायर मार्जिन इन द इंडस्ट्री। और अगर आप इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये अप्स एंड डाउन्स भरा ये कंट्रीब्यूशन रहा है एंड इस बार के Q3 के रिजल्ट के बाद जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है वहाँ इनका ये कहना है कि अब जो इंटरनेशनल रेवेन्यू जो है आने वाले टाइम में उसको ये कंसिस्टेंसी के साथ मोर देन 10% मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है आने वाले टाइम में नियरली 12% CAGR से ग्रो करने वाली है। और इंडिया में जो है तो जैसा कि पता है 9 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट अगले 7 साल में होने वाला है, तो वहाँ पे भी जो है तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पावर कैपेसिटी की बात करें 12% CAGR से ग्रो करने वाला है और ट्रांसमिशन लाइंस की अगर हम एडिशन की बात करें तो 16% CAGR से आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। इनफैक्ट जो सनराइज सेक्टर हैं वहाँ पे भी जो है तो अच्छी ग्रोथ देखने के साथ साथ इस इंडस्ट्री को भी एक बूम मिल सकता है। तो ईवी की अगर हम बात करें 39% CAGR से ग्रोथ होगी और डाटा सेंटर कैपेसिटी भी जो है तो इंडिया में आने वाले टाइम में काफ़ी जो है तो मुझे लगता है 30 से 35% CAGR से ग्रो करेगी, जिसका बेनिफिट जो है पॉलीकैब जैसी वायर एंड केबल कंपनीज को मिल सकता है। अब देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसे रहे। तो रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे YOY बेसिस पर 20% की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% से डिक्लाइन कर गए हैं। पिछली बार का जो क्वार्टर था पॉलीकैब का वो ब्लॉकबस्टर था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY बेसिस हर तरफ जो है बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली थी। अब इसके अलावा हम यहाँ पे एबिटा की बात करें तो 26% से एबिटा YOY बेसिस पर ग्रो किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 14% की ग्रोथ है और पैट आप देखेंगे 11% से ग्रो किए हैं एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 4% से ग्रोथ है। तो ग्रोथ जो है उतनी सॉलिड नहीं देखने को मिलेगी। इसका जो कॉम्पिटिटर है KEI इंडस्ट्रीज, तो KEI करके है, तो उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो भी नियरली 19% से ग्रो किया है और पैड जो है नियरली 9% से ग्रो किया है। ऑल दो पॉलीकैब ने यहाँ पे बेटर परफॉर्म किया है, बट दोनों ही कंपनी के रिजल्ट कुछ वैसे नहीं रहे हैं जैसा कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। लेट्स हैव अ क्विक लुक कि पॉलीकैब के रिजल्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कैसे रहे हैं। तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एस्टिमेट से बेटर परफॉर्म किया है। 450 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, 464 करोड़ रुपए की कंपनी के नेट प्रॉफिट आए हैं। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू स्लाइटली मिस होते हुए देखने को मिले हैं, 2.5% डाउन है एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट। और मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 13% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन मार्जिन निकल गया है 13.8%। सेक्टर वाइज अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो वायर एंड केबल्स में सिर्फ 12% की ग्रोथ रेवेन्यू में रही है और अगर यहाँ पे एबिट को देखा जाए तो वो सिर्फ 7% से ग्रो किए हैं। हालांकि इसका रीज़न जो है वो मैनेजमेंट ने बोला है कि हायर चैनल इन्वेंट्री और चूंकि कॉपर के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हायर रहे हैं, इन दोनों रीज़न की वजह से इस बार जो है तो डिमांड में स्लो डाउन भी देखने को मिली है और इन्वेंट्री और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है तो मार्जिन में भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। 14% के मार्जिन डिक्लाइन होकर के 13.5% रह गए हैं। हालांकि इस सेक्टर में इंटरनेशनल बिजनेस ने बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है। वहां अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 62% की ग्रोथ YOY बेसिस पर रही है और 29% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
इसके अलावा अगर हम एफएमईजी सेगमेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे लोअर बेस है, तो आपको यहाँ पे 45% की ग्रोथ वाई ओ वाई बेसिस पर देखने को मिली है। 7% की ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है। और ईबिट आप देखेंगे तो -3%, यानी कि लॉस जो है इस बार नैरो हुए हैं। पहले आप देखेंगे काफ़ी बड़े लॉस थे, और अब अगर आप क्वार्टर में देखेंगे तो ये लॉस जो है नैरो हुए हैं। हो सकता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में यहाँ पे ये बिजनेस जो है इनका प्रॉफिटेबल हो जाए। थर्ड सेगमेंट यहाँ पे आता है जो जो सिर्फ 5% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, और वहाँ पे हाईएस्ट एवर ग्रोथ जो है आपको देखने को मिल रही है। 111% की ग्रोथ रेवेन्यू में है वाई ओ वाई बेसिस पर। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एबिट में भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, 37%। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो कंपनी के डिसेंट से नंबर आए हैं, और अगर वैल्यूएशन को देखा जाए तो यहाँ पे 50 का पी है फिलहाल। तो नंबर के हिसाब से एज सच यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पी के वाइज देखेंगे तो डिमांड जो है 40 के पी के आसपास यहाँ पे अच्छी बन के आती है। यानी कि 40 के पी जब यहाँ पे पॉलीकैब टच करता है तो उस समय ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एक बार गाइडेंस की कि मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है। तो सबसे पहले प्रीवियस गाइडेंस की बात करते हैं। FY21 में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि FY26 तक ये 20,000 करोड़ का रेवेन्यू टच कर लेंगे, लेकिन ये अपने टारगेट से पहले ही इस क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद 21,000 करोड़ के रेवेन्यू का मार्क जो है टच कर लिया है। यानी मैनेजमेंट जो है कंजर्वेटिव टारगेट दे करके उससे पहले टारगेट को अचीव कर ले रहा है। वॉक द टॉक जो है यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहा है। और कंपनी की अगर आप टीटीएम बेसिस पर रेवेन्यू देखेंगे तो वो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो है तो ये नंबर्स जो हैं, टारगेट जो दिया गया था कुछ साल पहले वो अचीव हो चुका है। तो ये इनका प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट लीप, जिसके तहत इन्होंने ये गाइडेंस दिया था। नाउ अब जो यहाँ पे नया प्रोजेक्ट, नया गाइडेंस दिया गया है वो है प्रोजेक्ट स्प्रिंग। तो इस प्रोजेक्ट स्प्रिंग में क्या है वो आप देख सकते हैं। इन्होंने जो गाइडेंस दिया है कि वायर एंड केबल सेगमेंट में जो ग्रोथ रहेगी उससे 1.5 टाइम्स यहाँ पे कंपनी जो है ग्रो करने वाली है। तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ है प्रोजेक्टेड वो है 7.5% की, और उसमें अगर हम 1.5 को मल्टीप्लाई कर दें तो यानी कि पॉलीकैब बोल रहा है कि वो नियरली 11% से इस सेक्टर में आने वाले 5 सालों में ग्रो करेगा। इसके अलावा एफएमईजी बिजनेस की बात करें तो वहाँ ये भी जो है मार्केट से नियरली 2 टाइम्स जो है ग्रो करने की बात कर रहे हैं। और कैश फ्लो का यहाँ पे जो गाइडेंस है कैपेक्स, वो नियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 बिलियन रुपीस तक यहाँ पे करने की बात हो रही है। गाइडेंस की अगर बात करें 13% जो है हायर साइड में है, लोअर साइड में 11% है। और ये देखिए कॉपर के प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, स्टिल कंपनी जो है अपने गाइडेंस के बैंड को मेंटेन करके रखी है। 13% के नियरली गाइडेंस कंपनी देती आई है, और आप देखेंगे तो नियरली 13% के मार्जिन कंपनी यहाँ पे मेंटेन भी कर रही है। इसके अलावा एफएमईजी एबिटा की बात करें वो 8 से 10% की बात कर रहे हैं। डिविडेंड की बात किया जाए 13% का डिविडेंड पे आउट की बात हो रही है। अभी तक का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी हर साल डिविडेंड पे आउट इंक्रीज कर रही है। अभी तक 25% रहा है, और अब ये कंपनी और ज़्यादा डिविडेंड देगी। और जनरली ऐसा होता भी है, जैसे जैसे कंपनी का साइज बड़ा होता जाता है ग्रोथ कम होती जाती है, लेकिन कंपनी के आरओई इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इन्वेस्टर्स को पैसे जो है ग्रोथ के टर्म में भले ना दे पाए, लेकिन डिविडेंड के फॉर्म में फिर दे देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस से जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसको ये 10% से ऊपर लेके जाएंगे। इतना सॉलिड यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस देने का रीज़न जो है, तो इनका मानना है कि गोल्डन एरा जो है अब आने वाला है, और वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे कि रियल इस्टेट जो है 2030 तक 3 गुना हो जाएगा। उसके अलावा एनर्जी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। ईवी वगैरह सनराइज सेक्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। डाटा सेंटर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ एक अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज़ वाई कि इन्होंने यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें, चूंकि गिरावट तो पूरे मार्केट में, ब्रॉड मार्केट में चल रही है, तो नियरली 5600 के अराउंड यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आता है पॉलीकैब का। और अगर हम पी रेशियो के हिसाब से देखें तो जो डिमांड जोन है वो 40 के पी के नीचे है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर ईपीएस में ले लें 122.3, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 40 के पी रेशियो से, तो जो प्राइस निकल के आता है वो नियरली आता है 4,892 रुपये। तो यहाँ पे ये प्राइस है, यानी कि एक और सपोर्ट जो है आप यहाँ पर मान सकते हैं
नियरली 5000 के अराउंड पर। तो 5000 और 5550 ये एक अगले सपोर्ट जो है पॉलीकैब के लिए हो सकते हैं, जो कि एक डिमांड जोन बन सकता है। बाकी इतनी डिटेल में बात करने के बाद एक डिस्क्लेमर तो देना बनता है कि आई डू नॉट होल्ड दिस स्टॉक, और इस वीडियो के साथ सिर्फ एक एनालिसिस की गई है, एंड दैट इज़ वाई डिस्क्लेमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आई डू नॉट रिकमेंड टू बाई और सेल दिस स्टॉक। तो आप जो भी बाई या सेल का डिसीजन ले वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, या फिर वायर एंड केबल सेक्टर से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कंटेंट अच्छा लगा है, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।